हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये टाइमलेस जर्नल है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट ऑफ रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन की गाइडेंस होगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके। चलिए, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। एंड जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ओके। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके। ओके। सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है। ओके। स्टार कार्ड, इक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वाटर साइन में इक्वेरियस आया है। ओके। 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन अगेन, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है। सॉरी, इक्वेरियस जो है वो एयर साइन है। ओके। एयर साइन में ऑल आया है, जेमिनी लिब्रा एंड इक्वेरियस, जिसमें से एयर साइन में से इक्वेरियस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 2 ऑफ कप से कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी आई है। और बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल आया है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके। ओके। तो मैसेज ऑफ द डे में बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है। आप काफी लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं, किसी ने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है, स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके। फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपको, या किसी तरीके से काफी टफ या स्ट्रगल वाली लाइफ है, अकेले ही आप सब कुछ देख रहे हैं, काफी हार्ड सिचुएशन आपके लिए चल रही है, काफी टफ सिचुएशन चल रही है, कुछ लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, काफी अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, कोई भी साथ नहीं दे रहा, कोई भी सपोर्ट नहीं दे रहा, अपने लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, आप अकेले ही चीजों को हैंडल कर रहे हैं। फाइनेंशियल लॉस है तो अकेले ही फाइनेंशियल लॉस से भी गुजर रहे हैं। हेवी एनर्जी है। ओके। नॉट इन अ गुड एनर्जी। ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो आप बहुत ही हेवी एनर्जी में है, स्ट्रगलिंग लाइफ है, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, सपोर्ट हो, हर किसी ने साथ छोड़ दिया, एक अकेलापन है, एक रंज है आपके उसमें। ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में 5 ऑफ पेंटिकल है, या आप इस तरीके से फील कर रहे हैं या कोई और पर्सन, बिकॉज यहाँ पे रीयूनियन, रिकंसिलेशन, सोलमेट का कार्ड आया है, तो या तो आपके पार्टनर या तो इस तरीके से फील कर रहे हैं, या आपके पार्टनर ने आपको ऐसा फील कराया है, या आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको काफी लेफ्ट आउट फील करा दिया है। देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में, देखते हैं क्या सिचुएशन आ रही है। ओके। ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, अगर तो आप फीमेल हैं, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। और मैं आपको बता दूं, सोलमेट का कार्ड मैसेज ऑफ द डे में आया है, और यहाँ पे भी आप लोग डिवाइनली काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से आप हैं तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, जोड़ा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, रिजिड, और वो भी आप दोनों पहली बात तो एक दूसरे को मिरर करते हैं,
एक ही टाइम पे एक ही चीजें आप लोगों को महसूस होती हैं। अगर वो गुस्सा है तो आप भी गुस्सा हैं, अगर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई तो आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, वो जिद पे आ गए तो आप भी जिद पे आ गए, अगर उनकी बात ईगो पे अड़ गई तो आपकी भी बात ईगो पे अड़ गई। एक ही टाइम पे उनको भी लगता है कि उनकी बात सही है, उनका डिसीजन सही है, और उसी टाइम पे आपको भी लगता है कि आप ही का डिसीजन सही है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि इस समय आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, लड़ाई हुई है, आप भी किसी बात को लेके काफी गुस्से और ईगो में हैं, और वो भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, और वो भी काफी गुस्से हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और बात हो भी रही है अगर लेस कांटेक्ट भी है तो काफी कोल्ड एंड रफ हो रही है। मुझे तो नहीं लगता बात हो रही है, आप लोग नो कांटेक्ट में ज्यादा लग रहे हैं। हैंगमैन है, किसी आप दोनों में से किसी एक ने बहुत ज्यादा सिचुएशन को पॉज और होल्ड करके रखा है, आप लोगों के बीच में कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है, हर चीज रुकी हुई है। ओके, कोई एक जरूर है, दो कंडीशन दिख रही है, कोई एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजों को होल्ड और स्टक करके रखता है, अपने हिसाब से चीजों को पॉज पे रखता है, एक इंसान को काफी ज्यादा वेट कराया जाता है, सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जाता है। 6 ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है कोई एक पर्सन, या तो आप या तो आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहता है, विक्टोरियस चाहता है, इस रिलेशनशिप को आखिरी एंड तक ले जाना है, आखिरी महज तक ले जाना चाहता है, शादी करना चाहता है, फैमिली करना चाहता है, विक्टोरियस होना चाहता है, इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल उससे ले जाना चाहता है, और दूसरा इंसान इस चीज को रोकता है, होल्ड कर देता है, सिचुएशन को रोक के रखता है। तो दो चीजें यहाँ दिख रही हैं, आपसे जिस हिसाब से मैच करे तो आप बताइएगा, क्या आप हैं इस रिलेशनशिप को जो होल्ड करके रखते हैं, या आप इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आखिरी एंड तक ले जाना चाहते हैं, मे बी जो भी हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स है, आप जो इंसान आखिरी तक ले जाना चाहता है, 9 ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पे डिप्रेशन बहुत है, उस पर्सन को एंजाइटी बहुत है, क्योंकि अगला इंसान आगे चीजों को बढ़ाता ही नहीं है, अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल करके चलाना चाहता है। एक पर्सन हमेशा गोस्ट हो जाना, ईगो आ जाना, जानबूझ के भी यहाँ पे चीजें की जाती हैं, और दूसरा इंसान चाहता है कि ये रिलेशन आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो, लेकिन इस रिलेशनशिप में उस पर्सन को हमेशा रोना, गिड़गिड़ाना, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। ओके, देख लीजिए अगेन 4 ऑफ कप्स आया है, 4 4 की एनर्जी आ रही है, अगेन रियूनियन रिकंसिलेशन वाली बात आ रही है, 4 4 करके आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ओके, 4 ऑफ कप से एक पर्सन को काफी रिजेक्शन का सामना कर, तो एक पर्सन बहुत ज्यादा रिजेक्शन का सामना करता है, जिसकी ये वाली 9 ऑफ सॉर्ड्स से जिसकी ये होगा, जिससे मैच होगा, अगर आप बहुत रोए पीटे हैं, मनाया है अपने पार्टनर को, तो आपको इन्होंने कई बार रिजेक्शन दी है, और इस समय ऐसा लग रहा है कि आप भी बात पे अड़ गए हैं, अगर आपके पार्टनर, आप भी गुस्से में हो गए हैं, आपने भी शायद डिसीजन बना लिया है कि अब मैं सिचुएशन में रोऊंगा नहीं, अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, किसी से भी हेल्प नहीं मांगूंगी, जो भी है, अब आप भी गुस्से में अड़ गए हैं, आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है, दोनों लोग अब अपनी बात पे अड़े हैं। अगर आपने बहुत टाइम तक मनाने और बहुत टाइम तक आप इनको सही करने की कोशिश करी, बट जब अगला इंसान इतना अड़ के रिजिड हो गया है, तो आपने भी चीजों को गिव अप कर दिया, बहुत टाइम तक आपने मनाने की कोशिश करी, जब अगला इंसान बिल्कुल ही ऐंठ गया है, तो आपने भी छोड़ दिया कि ठीक है यार, ऐंठे रहो, अब मैं नहीं गिड़गिड़ाऊंगी, मैंने बहुत बार अटेम्प्ट कर लिया, तो आप बिल्कुल मुंह मोड़ के बैठ गए, आप मनाने की कोशिश किया, बट अगला इंसान बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा, बिल्कुल भी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अभी भी होल्ड और स्टक होके ही बैठा है। वर्ल्ड कार्ड है, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, और ये एक रिपीटेड साइकिल है आप लोगों के बीच में, जो बार बार आपके पार्टनर की तरफ से की जाती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही ज्यादा रिजिड, सेम आप लोग एक जैसे हो या आप लोग एक जैसे नहीं थे, तो अब आप इन्हीं की तरह बिहेव करने लग गए हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स से ये पर्सन बहुत ही ज्यादा जिद्दी, ईगो, और बहुत ही ज्यादा अड़ियल और नखरे वाले हैं, कोल्ड एंड रफ बिहेव करते हैं, और काफी डोमिनेट करने वाले हैं, चीजों को काफी कंट्रोल करते हैं।
नाइट ऑफ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, फैमिली की बात है, फैमिली जैसी बात है, या तो ये आपके स्पाउस हैं या आपके कोई फैमिली पर्सन है, या तो आप जिनको फैमिली जैसा, तो या तो इन्होंने आपको फैमिली जैसा भी फील कराया है, आप भी इनको फैमिली जैसा मानते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो कुछ ऐसा है। बिकॉज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक फैमिली की बात है, फैमिली जैसा है, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल आया है। इन्होंने आपको बहुत हार्ड टाइम और बहुत टाइम लेफ्ट आउट छोड़ा है, अकेले छोड़ के ये अपनी ही दुनिया में व्यस्त थे, अपनी ही ईगो में, अपनी ही चीजों को आपको अपने हिसाब से कंट्रोल इन्होंने बहुत किया है। जब मर्जी आपकी लाइफ में आए, जब मर्जी अपनी लाइफ से आपके चले गए, और आप अकेले परेशान थे, फाइनेंशियल बहुत सारा लॉस हुआ है, फायदा इन्होंने तो बहुत हुआ है, इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया था, और ऐसा लग रहा है कि अब आपने जो डिसीजन ले लिया है, आपने जो गिव अप कर दिया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ये खुद भी आज ऐसा ही फील कर रहे हैं, क्योंकि आप अब इनके पीछे चेज नहीं कर रहे हैं, अब आप इनके पीछे भाग नहीं रहे, इसीलिए 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक आया है। अगर यही सेम सिचुएशन आपकी पार्टनरशिप में चल रही है, तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे आज का क्या है, हम वो देखते हैं। सबसे पहला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। 8 सॉर्ड्स का कार्ड बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपके हाथ पैर बिल्कुल बंद गए हैं, इन्होंने हमेशा आपके हाथ पैर या तो बांध के रखे हैं कि आप कोई डिसीजन अपने लिए ना ले पाए या कोई भी डिसीजन ना करें, या तो इनको खुद इन्होंने अपने हाथ पैर ऐसे आप दिखाते हैं या आपको ऐसा बताते हैं कि इस सिचुएशन में ये कुछ भी नहीं कर सकते, आपके लिए ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, इन्होंने आज तक आपके लिए कोई डिसीजन नहीं बनाया, इन्होंने आपको काफी मल्टीपल टाइम हर्ट किया है, बहुत इन्होंने हर्ट किया है, आप काफी परेशान रहे हैं, काफी इंजरी वगैरह भी आपको हुई, उस टाइम पे भी इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। ओके, बट मैं आपकी बात करूं तो आप हील हो चुके हैं, आपने जो क्वीन ऑफ सॉर्ड से खुद को इतना सख्त बना के जो डिसीजन लिया है, जो आपने गिव अप कर दिया कि भैया नखरे हैं तो नखरे अपने पास रखो, मैं अब यहाँ पे ज्यादा नखरे नहीं उठा सकती, मैं किसी को पेम्पर नहीं कर सकते, तो ऐसा लग रहा है आप काफी हील्ड और बैलेंस हो गए, बिकॉज स्टार कार्ड आया है। और 8 ऑफ सॉर्ड्स अगर आपकी सिचुएशन पहले थी, तो ऐसा लग रहा है कि आज की अगर हम बात करें, तो आपके पर्सन किसी ना किसी मेजर इंजरी से या तो गुजर रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी है, या तो ये काफी हर्ट हो गए हैं, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, इनको लग रहा है इनकी लाइफ में सब कुछ होल्ड हो गया है, काफी कंट्रोल महसूस कर रहे हैं, या तो अगर आपने इनको फौरन निकाल दिया है अपनी लाइफ से, इनको ब्रेकअप ही कर लिया है, परमानेंट आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, तो ये आपको मनाना तो चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है हाथ पैर, किसी सिचुएशन में इनके हाथ पैर बंधे हुए लग रहे हैं, इनको लग रहा है मैं कर तो सब कुछ सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा, तो इनको आपकी याद आ रही है, और मैं सच बोलूं तो ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे फिर रीजन कुछ भी हो। ओके, बिकॉज द स्टार कार्ड आना एंड में ऐसा लग रहा है इनको हीलिंग की नीड है, ये आपकी लाइफ में इसलिए भी बहुत फायदे के लिए भी आते हैं, इनका खुद का फायदा भी है कि इनको आपसे हीलिंग की जरूरत होती है, इनको जब अपनी लाइफ में सुकून और हीलिंग की जरूरत होती है, तो ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, वरना तो ये अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि स्टार कार्ड से ऐसा लग रहा है आप बहुत ही हील्ड और बैलेंस्ड हैं, आप लूनर हो सकते हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, आपको अकेला रहना ज्यादा पसंद अब आने लगा होगा। काम की मैं बात करूं, आप कोई सक्सेसफुल पर्सन है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई इन्फ्लुएंसर है, ब्रॉडकास्ट करते हैं, कोई चैनल पे काम करते हैं, वो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, बिकॉज आप अब नेम फेम है आपके पास, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपके पास कोई जरिया है कि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे, तो आपके पास कोई काम है, कोई आप काम करते हैं, आप जो भी हैं उसमें आपको सक्सेस तो मिल रही है, प्लस आपको उससे हीलिंग और बैलेंस भी होते हैं, आप अपनी बात को वोकल कर पाते हैं, आप अपने जज्बात को वहां पे सामने लोगों के रख पाते हैं, लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप काफी पॉपुलर हो रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, और इनको एक बात समझ में आ गई है कि आप अब इनकी दिए हुए सारे नखरों को, सारी आदतों को, जितना आपने आंसू बहाए हैं, उन सब चीजों पे आपने काफी हील्ड और बैलेंस खुद को कर लिया है,
अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहां आप अपना टाइम व्यतीत करके अपने आप को एक हील्ड बैलेंस पोजीशन पे रख सकते हैं। इसीलिए ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और ये आपसे एक हेल्प ही लेना चाहते हैं, ये आपसे हील्ड होना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं या सिचुएशन को डिस्कस करना चाहते हैं, वोकल होना चाहते हैं। तो इनको लग रहा है कि आपसे बात करेंगे तो इनको सुकून मिलेगा, इनको ज़हनी सुकून चाहिए, इनको सोल सुकून चाहिए, बिकॉज़ आप लोगों का सोलमेट है, सोल कनेक्ट होती है। ओके, आप लोग सोलमेट हैं, ये चाह के भी आपसे अलग नहीं हो सकते, चाहे कितने भी नखरे दिखा दें। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप आपको ऑफर करना चाहते हैं, लव गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बिकॉज ये इस समय 5 ऑफ पेंटिकल काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रही है, लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो गया है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो इसीलिए आज इनकी सिचुएशन डाउन हो गई है, तो इनको आपकी याद आ रही है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेज आपके लिए, ये मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको क्वेरी हो, कुछ आप जानना चाहते हो अपने लिए यहाँ पे, तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, मैं मौजूद हूँ सिंगल क्वेश्चन के लिए भी, डिटेल सेशन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। ओके, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा, आप 4 लिख के क्लेम कर सकते हैं, और अगर रीडिंग क्लेम करने से अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लेम करने से भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए।